राधे कृष्णा। तो ये अब हम बांके बिहारी मंदिर और प्रेम मंदिर से निकल आए हैं और बारिश भी होने लगी थी, रात हो गई थी। फिर हम गए अपने होटल। ये हम अपने रूम में पहुंच गए होटल रूम में। सारी रात में थक चुके थे तो अब आराम करेंगे। हमारा कानू बेबी को देखो कैसे बैठा, वो भी थक गया। कह रहा मामा थक गया, गोदी में बैठ बैठ के गुमी गुमी कल मज़ा बहुत आया। अब ये हो गई सुबह। दूसरे दिन हम गए निधिवन वहीं पास में था, तो जो जैसे पता लग रहा था। हम राधा वल्लभ भी 2 बार गए लेकिन हमको दर्शन नहीं हुए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी बीच लाइन में। रात में गए थे तो हम उस मंदिर तक ही नहीं पहुंच पाए थे, हम वहाँ से भटक गए थे। और जब आज गए तब भी हमें उसमें दर्शन नहीं हुआ। तो ये है निधिवन में हमने प्रवेश कर लिया। अंदर जा रहे बहुत सारे श्रद्धालु और भक्त आए थे। वहाँ पे हमने थोड़ी सी पिक्स खरीद ली अपनी। और यहाँ पे बंदर इतने सारे थे कि हमने सिर्फ छोटी छोटी वीडियोस मतलब बनाई और फिर अपने बैग में अपने फ़ोनों को अच्छे से छुपा लिया, क्योंकि वहाँ पे आपका बैग पकड़ के आराम से आपको सामने से चोरी करके ले जाते हैं बंदर। पता आपके अगर केले हो तो ऐसे पकड़ेंगे और बैग में हाथ डाल के ज़बरदस्ती छीन के भाग जाते। कईयों का तो चश्मा लेके गए हैं, जैसे चश्मा ही तोड़ दिया था उन्होंने। और वहाँ देखिए सामने वाले घर पे इतने सारे बंदर बैठे हुए थे और यहाँ पे भी बहुत सारे बंदर थे, चारों तरफ से घेरा लगा हुआ था। तब भी फिर भी हमने थोड़ी क्लिप्स बना ली थी कि सबको दिखाएंगे, सब भक्त देखेंगे, निधिवन के दर्शन करेंगे जो नहीं जा पा रहे हैं और जो गए हैं। हम तो पहली बार गए थे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम सब ने पहले तो ऐसे ही देखा हुआ था वीडियोस में, लेकिन आज वहाँ पे मतलब प्रथम बार वहाँ का फील किया कि किस प्रकार से परमेश्वर श्री हरि कृष्ण ने अपनी लीलाएं वहाँ निधिवन में रची थी। तो वहाँ पे निधिवन में चारों तरफ तुलसी मैया जी के पौधे बीच में लगे हुए थे और ये पौधे ही पौधे और चारों तरफ बंदर, बहुत सारे बंदर थे। यहाँ पे एक कानू को कितनी मुस्कान आ रही है, बहुत मुस्कान आ रही है। और यहाँ पे एक कुआं भी था बीच में, ये कुआं ये देखिए शायद कृष्ण हरि की लीला का ही एक दृश्य है वो। और यहाँ पे कानू को बहुत सारी उनकी सहेली मिली थी, उनकी जो भी उनके दर्शनार्थी उनसे मिली और उनके साथ फोटो खिंचवाई, क्योंकि थोड़ी उनको पकड़ते वो कह रहे थे हमें दे दो। तो मैंने कहा ठीक है आप खिंचवा लो ऐसे ही फ़ोटो, क्योंकि आप देखिए। और हमारे ये देखिए यहाँ पे निधिवन भी हरा भरा बड़ा सुंदर लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। कि यहाँ पे कहते हैं ना कि रात में कृष्ण लीला रोज़ होती है, रास लीला रोज़ होती है, कोई इधर रात में रुकता नहीं। यहाँ पर बंदर भी रात में अपने आप ही स्वयं ही यहाँ से हर कोई चला जाता है। और रात में यहाँ पे इसलिए ये जालियाँ लगा दी गई हैं कि कोई भी इसके अंदर कोई छुपे नहीं, क्योंकि पहले कई लोगों ने यहाँ पे छुपने की करी थी और वो पागल हो गए थे और कईयों की तो मृत्यु हो गई थी, जो सहसा है। और ये देखें निधिवन में सभी बहुत सारे भक्त आए हुए थे, सभी दर्शन, सभी अपने अपने तरीके से एक छवि या मोमेंट्स अपने फ़ोन में कैद कर रहे थे, लेकिन छुपा के, क्योंकि बंदर थे। और यहाँ पे बंदर था ऊपर किसी की फूल माला लेके तोड़ रहा था, नीचे गिर रहा था। ये परी से खड़ी है, उसके ऊपर फूल माला तोड़ रहा था वो नीचे की तरफ। मैं आगे जा चुकी थी और ये बच्चे पीछे रह गए हैं, मैंने बुलाया तो आ जाओ। और यहाँ देखिए बहुत सारे लोग, बंदर इतने थे, बहुत अधिक थे बंदर। ये निधिवन के दर्शन कीजिए। आप सोचिए कि आप लोग भी निधिवन में प्रवेश किए हुए हैं, इसी प्रकार से घूम रहे, बड़ा प्यारा लग रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। वहाँ पर जाकर ही मतलब जाओ और फील करके आओ, भाव लेके आओ, श्रद्धा लेके आओ। और ये देखिए रासमंडल, यहाँ पे हमने कुछ नहीं, सभी डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे कृष्ण लीला हरि के रास लीला के रासमंडल पर। तो हमने कुछ नहीं, ऐसे ही जरा सा घूम लिया और चक्कर खा लिया, ठुमक लिया। हमारा कानू बेबी तो साथ में था, तो भाई रासमंडल में जाना और ठमकना तो बहुत ज़रूरी है। देख लो किसी लगा रहे थे, भजन गा रहे थे, सभी लेडीज़ आनंद में होके आनंद ले रही थी परमात्मा की लीलाओं का। कि उस समय ये देखिए गोपियाँ, सब गोपियों के रूप यहाँ पे आपके सामने कृष्ण फिर हमने वहाँ से बाहर की ओर प्रवेश किया, और यहाँ से देखिए लास्ट टाइम चलते हुए निधिवन का एक और दृश्य बड़ा सुंदर देना नहीं। और बाहर आ चुके थे, ये रे हमारे छोटे छोटे बाबू। और ये देखिए निधिवन के बाहर ही जगन्नाथ जी किस प्रकार से हमें झांक रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये हम भूलते भटकते हुए निधिवन को यमुना तट पे पहुँचे। हम रात में जब हम ढूंढ रहे थे तो हमें नहीं मिला था, लेकिन हम पता नहीं कैसे अपने आप ही गली
भटक के। तो हम रात में भी कह रहे थे हमें यमुना तट पे जाना है, तो हमें पता नहीं लग रहा था, लेकिन हम स्वयं ही वहाँ पर खुद ही पहुँच गए। अरे मैंने कहा ये रही यमुना मैया, तो ये बैठी हैं हमारे कानू बेबी की यमुना जी यहाँ पे तैर रही हैं। तो चलो हम भी वोटिंग करेंगे। तो हमने यही कहा क्योंकि अगर वृंदावन आए और यमुना मैया का विहार नहीं किया तो आपने क्या किया, क्योंकि यमुना मैया तो यमुना मैया है। तो हम बैठ गए वोट में। यहाँ पे हमने की सवारी यमुना मैया के बीचों भी जाते। देखो माँ कानू बेबी कितना खुश थी। यमुना मैया तो कानू बेबी से बहुत प्यार करती है। और ये तो यमुना मैया यमुना जी हैं जो परमात्मा के लिए स्वयं उतरी थी, हाँ उनके पैर छूने के लिए है। तो हमने यहाँ पे यमुना मैया में अपने हाथ डाले, चलाए भी और उनसे पानी बस केवल अपने ऊपर छीट लिया। हाँ है कानू, हमने अपने ऊपर छीटी कर ली। ये नहीं मानी कानू प्यारी प्यारी बड़ी हंस रही थी। ये देखिए गंगा मैया की लहर, पानी कहते हैं ना प्रकृति अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। इसको नष्ट मत कीजिए, बस इसको महसूस कीजिए भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से और बोलिए श्री राधे राधे। जब मन करे तब बोलिए राधे कृष्ण। जिस भाव से जिसको भी, जिस छवि को, भगवान की जिस भी प्रतिमा को आप अच्छी मानते हो, मतलब आपको अच्छा लगता है, उसी को पूजिए। क्योंकि भगवान तो प्रत्येक कण कण में वास है। ये देखिए यमुना मैया की लहरें इतनी शांत, इतना आनंद आ रहा था ना, मतलब शांति मिल रही थी। एक शहर की दौड़ से, धूप से, इतनी भीड़ से बाहर निकल के बीचों बीच सब केवल यमुना मैया में बैठे हुए और वोट में बैठे हुए। इतना अच्छा लग रहा था, शांति का दृश्य था, बड़ा अच्छा लग रहा था। क्योंकि हमने कभी ऐसे पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। पहली बार हम वोट में बैठे थे और ऐसे नदी के अंदर देखिए तो पानी में हमने ऐसे हाथ डाले। और यहाँ से घाट पर दिख रहे थे, घाट पर बहुत सारे मंदिर बने हुए थे। देखिए कितना राधा वल्लभ, मतलब एक लाइन में ही सब मंदिर है। वृंदावन पूरा यहाँ से दिख रहा है, पूरा तट पर दिखाई दे रहा था। और ये हमें बाद में पता लगा कि तीनों मंदिर एक साथ ही हैं, लाइन वाइज ही हैं। बस आप कहते हैं ना वृंदावन की गलियाँ बड़ी गलियाँ वाली है, जिसको पहुँचाना होगा पहुँचा देगी, जिसको ना ले जाना होगा ले जाएगी। वहाँ के बिहारी सच में आपको दर्शन देते हैं। जब आप दर्शन देने जाओगे तो जरूर दर्शन करेंगे, चाहे कुछ भी। लहर देखिए मैया की, यमुना मैया साक्षात यमुना मैया है। जैसा जैसा सोचा था वैसा वैसा होता चला गया, स्वयं ही होता चला गया। मैंने यमुना मैया से कैसे पानी लेके अपने ऊपर खींचा और अपने काने से हाथों में पानी लेके उसके पैरों पर स्पर्श करवाया। यमुना मैया तो बहुत प्रेम करती है अपने कृष्ण हरि से, है कृष्ण जी से। तो बच्चे भी बहुत खुश थे, हम भी बहुत खुश थे, क्योंकि हम हमारा पहली बार का एक्सपीरियंस ऐसा था, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था। और आप लोग भी हमारे आंखों के थ्रू, हमारे इस वीडियो के थ्रू आप भी महसूस करिए। अब ये हम वोट से विहार से उतर रहे हैं। ये देखिए यमुना घाट, यमुना तट के किनारे किनारे चल रहे हैं। यहाँ पेड़ पौधे, यहाँ पे किसी एक का बंदर ने देखिए चश्मा उतार लिया और उतार के इसकी डंडी तोड़ दी। और वो बेचारे परेशान हो रहे थे, बूढ़े थे, तो वो अपना चश्मा मांग रहे थे। तो वो चश्मा वापस नहीं करेगा जब तक आप उसको फ्रूटी नहीं दोगे। तो एक छोटा सा लड़का फ्रूटी बेच रहा था, तो उसने उसको पहले फ्रूटी दी है, फिर उसने उसका चश्मा छोड़ा है। यहाँ पे डील चलती है कि अगर आपको आपका चश्मा वापस चाहिए तो पहले आप बंदरों को उनको फ्रूटी दीजिए, तब वो आपको आपका चश्मा वापस करेंगे। बाकी बिहारी मंदिर में भी एक लड़की का चश्मा लेके भाग गया था बंदर। जब तक फ्रूटी नहीं दोगे तब तक चश्मा नहीं देंगे, नहीं तो कट से तोड़ देंगे। और ये रहा अक्की, हमारे पास कुछ ब्रेड थी, तो हमने कहा लेके तो आए थे लेकिन अब ये बच गया था, तो इसको क्या करोगे। तो इसलिए हमने सोचा चलो वहाँ पे बंदर जी बहुत हैं, तो ये बंदरों को डाल दी गई रास्ते में। अब हम ये वापस आ रहे हैं श्री हरि कृष्ण से, घर से वापस अपने घर को। ये घर भी श्री हरि का है। तो कहते हैं ना किसी धाम से वापस आओ तो पग फेरा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने सब घूम लिया था और माला, तुलसी माला कुछ भी नहीं ख़रीदा था। लौटते समय फिर हमने गाड़ी थोड़ी सी यू टर्न मारी और लास्ट जो दुकान थी उससे तुलसी माला ख़रीदी और एक चुन्नी खरीदी, कानूर की छोटी सी शॉपिंग। और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीदा है, क्योंकि पहली बार जाओ तो आपका दिमाग स्टक हो जाता है कि इतनी सारी भीड़ कैसे। लेकिन सब अच्छे से हुआ। नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर जाएंगे और अब थोड़ा सा समझ में आ गया, पता लग गया है कि किस प्रकार कैसे क्या करना है।
और ये देखिए हमारा कानू बेबी खरीदारी कर रहे हैं। हमारे लोगों को धाम में वापस बुलाने के लिए उन्हें हमारी गाड़ी का यू टर्न भी करवाया, सिर्फ और सिर्फ तुलसी माला के जरिए। और ये देखिए मैं कानू बेबी किस प्रकार खरीदारी करे, कह रहे मम्मी जल्दी से तुलसी माला भी ले लो और यू टर्न मारना ज़रूरी है क्योंकि आपको वापस आना ज़रूरी होता है। कहते किसी धाम पे जाओ तो एक बार वापस मुड़ के ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु का धाम है। प्रभु आपको अगर एक बार पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। और ये देखो मेरा फूल कुमार, यहाँ पे तुलसी मालाएं, कितनी सारे सामान रखे हुए, बहुत अच्छा लग रहा था। पर मुझे जो ज़रूरत थी केवल मैंने वही लिया, उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिया। देखिए, और आप बताना आप भी यहाँ पर मथुरा वृंदावन जाइए, भगवान को महसूस करना है, सिर्फ वही के लिए, बसने के लिए नहीं। वहाँ पे भीड़ मत कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बेफालतू के लिए घूमना बेकार है। लेकिन हाँ, श्रद्धा और भाव से जाइए, घूम के आइए और परमात्मा के सिमरन को लेके आइए और वापस अपने कर्तव्य को निभाइए। और यहाँ पे हम लोगों ने एक चुन्नी भी ली, मेरे को एक चुन्नी पसंद आई, मैंने वो ली। और यहाँ पे था बहुत सामान था, चंदन थे और सालीग्राम थे। और यहाँ पे हमने एक मंजीरा भी लिया। वहाँ पे मंजीरे बड़े सस्ते सस्ते थे, 20-20 रुपए में थे। मैंने कहा चलो ले लो यहाँ से कुछ तो लेके जाना चाहिए है, इसलिए हमारे कानू जी ने हमें कुछ तो दिलाया और लास्ट टाइम हमारा वापस भी लौटाए। और ये रेबा के